मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्या जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्या जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्या। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार ग्रंथ के परिशिष्ट में दिए गया शाद्वाद अधिकार को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें आचार्य ने शाद्वाद किसे कहते हैं, अनेकांत क्या है, इसका स्वरूप तो बताया ही है, और साथ में उसकी आवश्यकता क्यों है ये भी हमको समझाया है। जितने भी संसार में कथन है उन सब में जाने अनजाने शाद्वाद का कथन आ जाता, लेकिन उसको न जानने के कारण जीव भ्रमित होते रहते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ जैन सिद्धांत में, दर्शन में शाद्वाद को एकदम साइंटिफिकली बताया गया है, जिससे सारे विरोध समाप्त हो जाते हैं। एक ही वस्तु में रहने वाले अनेक धर्मों को कहने की जो कला है उसका नाम शाद्वाद है। तो वो कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि वाणी के अपने लिमिटेशंस हैं, सीमाएं हैं। एक साथ सभी वस्तुओं सभी बात नहीं कही जा सकती, लेकिन इस पद्धति से कहने में कहने वाला अपनी बात को समझा पाता है कि वो उसका कहने का आशय क्या है, या जो कुछ वो कह रहा है उसके अतिरिक्त भी कुछ कहने योग्य है, क्योंकि कहने में क्रम पड़ता है। लेकिन शाद्वाद का जब के द्वारा जब कथन किया जाता है तो सामने वाला समझ लेता है कि अभी अगली बात, अभी कुछ और कहना बाकी है। तो इस तरह वो शाद्वाद का जो प्रयोग है, अनजाने में तो वो हम लोग प्रयोग कर भी करते भी हैं, लेकिन जान करके उसका सही इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो आ, समझाने का जो तरीका है वो बहुत सहज हो जाएगा, लोगों की समझ में बात आएगी। तो अपन बात करेंगे कल जो अपन ने पढ़ा था उससे आगे से। कल अपन ने पढ़ा था, तात्पर्य यह है कि ज्ञान मात्र आत्म वस्तु ज्ञान रूप ही है, परगेय रूप नहीं। इस प्रकार स्वरूप से तत्पना और परगेय रूप से अतत्पना आत्म वस्तु में एक साथ ही विद्यमान है। मतलब अपने स्वरूप की अपेक्षा वैसापना और दूसरे की अपेक्षा से वैसापना नहीं होना, ये दोनों एक साथ विद्यमान। इसी प्रकार एक साथ रहने वाले गुण और क्रमशः प्रवर्तमान पर्याय, पर्याय कौन सी होती है जो एक साथ घटित होती हैं, पैरेलल में होती हैं, और जो पर्याय होती हैं वो गुणों की पर्याय वो क्रम से होती हैं। अनंत चैतन्य अंशों यानी गुण पर्यायों के समुदाय रूप अविभागी द्रव्य की अपेक्षा आत्मा में एकत्व है। अर्थात आत्मा में सभी द्रव्यों के लिए लागू है, अपन आत्मा की बात कर रहे हैं कि उसमें जो विभिन्न गुण हैं वो विभिन्न गुण और पर्याय जो है वो एक द्रव्य में समाहित रह जाती है, एक ही द्रव्य में समाई हुई होने के कारण आत्मा में एकत्व है। लेकिन अविभागी एक द्रव्य में व्याप्त सहभूत प्रवर्तमान गुण और क्रमशः प्रवर्तमान पर्याय अनंत चैतन्य अंश रूप पर्यायों की अपेक्षा आत्मा में अनेकत्व है। यानी उसी आत्मा को जो हम कहेंगे तो आत्मा में चैतन्यता भी है, आत्मा में ज्ञान भी है, आत्मा में वीर्य नाम का गुण भी है, आत्मा में सुख नाम का गुण भी है। तो ऐसे बहुत सारे ढंग से हम उसको कह देते हैं, तो उसमें जो एक एकत्व भी उसका जस्टिफाई होता है और अनेकत्व भी कहते हैं। हाँ, जैसे अपन ने कल उदाहरण पढ़ा था ना कि एक ही व्यक्ति को किसी का मामा है, किसी का चाचा है, किसी का ताऊ है, किसी का बेटा है, किसी का पिता है, और व्यक्ति वही है। तो अपन बोलते हैं अरे ये कैसे हो सकता है, एक ही व्यक्ति इतने सब रिश्तेदार रिश्ते में हो, जिसके इतने नाम हो, उसके कोई मामा जी कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो
बच्चे अगर पूछें कि साहब ये ऐसे कैसे संभव है कि वो हम मेरे तो मामा जी हैं, आपके पिताजी कैसे हैं, तो अब उसको समझाया जाता है कि ऐसे रिश्ते एक ही व्यक्ति में हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से एक आत्मद्रव्य में जब उसकी पर्यायों की अपेक्षा से कहा जाता है, पर्यायों को अलग अलग करके बताया जाता है, तो उसमें अनेकत्व दिखाई देता है। और उसी द्रव्य को जब उन गुणों और पर्यायों के समूह के रूप में एक बताया जाता है, तो उसमें एकत्व दिखाई देता है। इसी प्रकार स्वाद्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप होने की शक्ति रूप जो स्वभाव है, उस स्वभाव वाला होने से आत्मा सत्व स्वरूप है ना। सत्व क्या होता है? उसका जो अपना सत्ता है। और परद्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप न होने की शक्ति रूप जो स्वभाव, उस स्वभाव वाला होने से आत्मा असत्व स्वरूप है। कि आत्मा कैसा है? हर एक वस्तु का जो चार चार जो उसके जो चतुष्टय होते हैं, उन चतुष्टय के कारण वो वस्तु अपने रूप में रहती है, विशिष्ट रूप में रहती है, और उसके अलावा और कोई वैसा उस रूप में नहीं रहता। तो क्या होते हैं उसके चतुष्टय? स्वद्रव्य, यानी उसका अपना द्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। ये उसकी जो शक्ति है, इसी को स्वभाव कहते हैं। स्वभाव इन चार चतुष्टय को मिला करके हर वस्तु का स्वभाव बनता है। वो द्रव्य अपने द्रव्य में ही समाहित रहता है, और उसका जो क्षेत्र है अपने क्षेत्र में रहता है। तो जितने प्रदेश उसको घेरने होते हैं, उस प्रदेश को उतने को घेरेगा। और जो उसका जो काल है, मतलब उसके जो परिणमन का जो काल होता है, से उसका काल कहते हैं, जिसमें वो परिणमित होता है। और भाव रूप मतलब उसका जो स्वभाव है। जैसे रेत का स्वभाव क्या है, करेले का स्वभाव क्या है, तो ये सब अपने अपने स्वभाव है उनके। टमाटर का स्वभाव क्या है, फॉर एग्जाम्पल। इसलिए इस तरह पुद्गल का स्वभाव क्या है, जीव का स्वभाव क्या है, ये भाव कहलाता है। और वो अपने क्षेत्र में ही उसके गुण रहते हैं। अपने ही काल में उसका परिणमन होता है, जिस काल में उसका परिणमन होता है उसका काल होता है। हाँ, जिस क्षेत्र में रहता है, जितने क्षेत्र को वो ऑक्यूपाई करता है, उसका अपना क्षेत्र है जिसमें उसके समस्त गुण रहते हैं। और इस तरह का जो द्रव्य है, इस तरह से चार उसके जो चतुष्टय हर एक द्रव्य के होते हैं, उन चतुष्टय के कारण ही वो द्रव्य यूनिक होता है, बाकी किसी से मैच नहीं करता। हर एक द्रव्य अपने आप में अनूठा होता है। तो वो बोल रहे हैं कि उसमें दो गुण होते हैं कि वो अपने इन चार चतुष्टय के बल पर सत्ता में बना रहता है ना। अपनी सत्ता में रहता है, मतलब उसकी सत्ता ही इन चतुष्टय के कारण है। और दूसरे उसके दूसरे उस द्रव्य में नहीं जाता, दूसरे क्षेत्र में नहीं जाता, दूसरे काल में उसका परिणमन नहीं होता, दूसरे भाव रूप नहीं होता। इस अपेक्षा से वो असत्व रूप है। मतलब वो स्वरूप रहता है पर रूप नहीं रहता। हस्ती से और नास्ती से कथन किए हैं दोनों। यानी तो अपन ये कह सकते हैं साहब कि ठीक है, वो अपने रूप को स्वरूप तो रहता है, लेकिन पर रूप भी कभी कभी हो जाता है। तो वहां उसको उसको डिनाई किया है दृढ़ता पूर्वक कि नहीं, वो अपने रूप ही रहता है, सदाकाल अपने रूप ही रहता है। पर रूप अगर रहे तो वो उस द्रव्य का नाश हो जाए। इसी प्रकार अनादि निधन अविभागी एक वृत्ति रूप परिणत होने से आत्मा नित्य है, और क्रमशः प्रवर्तमान एक समय की मर्यादा वाले अनेक वृत्ति अंशों रूप से परिणत होने के कारण आत्मा अनित्य है। देखो, हमको ये थोड़ा सा अटपटा लगता है कि भाई ये कोई कहने की बात है कि वो अपनी अपेक्षा से है, दूसरे की अपेक्षा से नहीं। लेकिन ये इतनी दृढ़ता से बताने का जो सिद्धांत है, वो कहीं आपको मिलेगा नहीं। और अनजाने में ही उन्होंने इस बात को प्रतिपादित किया है कि दूसरे रूप होना कोई भी द्रव्य की शक्ति में नहीं आता, इसलिए द्रव्य यूनिक बना रहता है। तो हर तरह से उसको सिद्ध किया है। अभी क्या बोला उन्होंने? अनादि निधन अविभागी एक वृत्ति रूप परिणत होने से आत्मा नित्य है। आत्मा कैसा रहेगा? जब भी रहेगा वो चैतन्य रहेगा, जब भी रहेगा वो जीवत्व गुण वाला रहेगा, जीव शक्ति वाला रहेगा। उसके अंदर में ज्ञाता दृष्टापना होगा। तो वो जो कुछ उसके गुण है, उस अपेक्षा से वो हमेशा उसकी वृत्ति यानी उसकी आदत, उसका स्वभाव हमेशा वही रहने वाला है। इस अपेक्षा से आत्मा नित्य है। और
क्रमशः प्रवर्तमान एक समय की मर्यादा वाले अनेक वृत्ति अंशों रूप से परिणत होने के कारण आत्मा अनित्य है। पल पल में बदलने वाले गुणों की पर्यायों के फलस्वरूप आत्मा अनित्य है। देखो ये क्यों बताया, क्योंकि आप बौद्धों का दर्शन देखो। बौद्ध दर्शन में क्या बताया कि संसार का कोई भी द्रव्य नित्य नहीं है, सभी अनित्य है, सभी बदलते रहते। और दूसरा एक जो सांख्य मत या किसी और मत में जो बताया कि वो हमेशा नित्य की ही कामना करते हैं, वो पर्यायों की कल्पना करते ही नहीं। तो जैन दर्शन में दोनों का समन्वय किया है कि जीव द्रव्य कथनचित नित्य है और कथनचित अनित्य है। नित्य किस अपेक्षा से कहा, पर्याय कितनी देर की होती है, एक समय की पर्याय होती। तो पल पल बदलने वाली पर्याय की अपेक्षा से हम बोले कि साहब ये वही व्यक्ति है क्या, अभी मैंने उसको कल देखा था, ये थोड़े दिन पहले देखा था, जरा सा बच्चा था ये, अभी देखो कितना हृष्ट पुष्ट युवा दिखाई दे रहा है। तो वो जो उसकी पर्याय बदली, लेकिन वो व्यक्ति तो वही रहा ना। जो बच्चा था वही किशोर हुआ, वही युवा हुआ, वही बूढ़ा हो गया वो, तो लेकिन इसका मतलब आत्मा ये की हुआ, अपेक्षा है। इसका क्या मतलब ये बोले, हुआ कि आत्मा द्रव्य रूप से नित्य है, पर्याय रूप से अनित्य है। बस यही है। इस प्रकार ज्ञान मात्र आत्म वस्तु में तत्पना, अतत्पना, एकपना, अनेकपना, सत्वपना, असत्वपना और नित्यपना, अनित्यपना आदि परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाली दो दो शक्तियां यानी धर्म स्वयमेव प्रकाशित होती हैं। इसलिए अनेकांत भी स्वयमेव ही प्रकाशित होता है। ये बोल रहे हैं कि ये किसी को जाके बताने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं भी इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो कि इन हर वस्तु में ये दोनों दोनों तरह के गुण होते ही होते हैं। दोनों उसके दो दो शक्तियां पाई जाती, तत् और अतत, एक और अनेक, सत और असत तथा नित्य और अनित्य। यद्यपि ये सभी धर्म परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं, विरोधी लग रहे हैं ना, एक या तो एक है या अनेक है, तो एक और अनेक में तो विरोधाभास है ना, सत और असत, नित्य और अनित्य। यद्यपि ये सभी धर्म परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं, पर वस्तुतः परस्पर विरोधी है नहीं। क्योंकि वस्तु में एक साथ ही रहते हैं, सहज हैं, आत्मा के स्वभाव हैं, आत्मा में स्वाभाविक रूप से रहे। है ना, जो पार्टी होती है ना विपक्षी पार्टी, जो कांग्रेस है और बीजेपी है और फलाने हैं, ये सब जो है विरोधी दिखाई देते हैं, लेकिन आप देखो कि उनका जो है वो जब वो राजनीति से बाहर होते हैं तो सब मित्र भी होते हैं, वो सब एक साथ घूमते हैं, एक साथ समाज में जाते हैं, उठते बैठते हैं, सारे काम एक साथ करते हैं, मित्र भी बने रहते हैं। एक ही परिवार में कि जो बेटा है वो किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, पत्नी कोई और को कर लेती है ज्वाइन, पिता किसी और को ज्वाइन कर लेता है, लेकिन एक ही परिवार में रहते हैं और बड़ी खुशी खुशी रहते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो ऐसी शक्तियां हैं कि यूं द्रव्य में बलि पूर्वक मैत्री पूर्वक ही रहते हैं। वो कैसे रहते हैं, क्योंकि ये उनका स्वभाव है। वस्तु में एक साथ ही रहते हैं, सहज हैं, आत्मा के स्वभाव हैं, आत्मा में स्वाभाविक रूप से रहते हैं। यद्यपि ये सभी धर्म एक ही वस्तु में एक साथ ही रहते हैं, तथापि इनको जानने या कहने में अपेक्षा लगाना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि अपेक्षा लगाए बिना ना तो इनको समझा ही जा सकता है और ना कहा ही जा सकता है। अभी जो अपेक्षा लगा के बताया ना तो अपने समझ में आया, नहीं तो अगर कोई इतने ही खाली कहते कि सभी द्रव्य जो है वो विरोधी शक्तियों के धारी होते हैं, तो अपने समझ में कुछ नहीं आएगा कि कैसे, क्या एग्जाम्पल है, किस अपेक्षा से कह रहे हैं, तो ये अपेक्षा बताए। अब आगे आत्मख्याति टीका में आत्मा के संदर्भ में उक्त शाद्वाद को ही शंका समाधान द्वारा विस्तार से स्पष्ट कर। शंका है, यदि ज्ञान मात्रता होने पर भी आत्मा के अनेकांत स्वयमेव प्रकाशित होता है, तो फिर अनंत भगवान उसके साधन के रूप में अनेकांत या शाद्वाद का उपदेश क्यों देते, है ना, क्योंकि हमने ऊपर बताया कि वो सब जो है आ, क्या पढ़ा था? आत्मा में स्वाभाविक रूप से रहते, हमने पढ़ा था।
हाँ ये, इसलिए अनेकांत भी स्वयं भी प्रकाशित होता, स्वयं प्रकाशित होता। तो यहाँ बोल रहे हैं यदि ज्ञान मात्रता होने पर भी आत्मा के अनेकांत स्वयं प्रकाशित होता है, तो फिर अनंत भगवान उसके साधन के रूप में अनेकांत यानी शाद्वाद का उपदेश क्यों देते हैं? तो शाद्वाद की जरूरत क्या है? जब वो अपने आप ही जो लोगों को पता लग जाता है, तो उसको लिए शाद्वाद की शरण क्यों ली जाती? तो उसका उन्होंने उत्तर दिया है, समाधान, ज्ञान मात्र आत्म वस्तु अज्ञानियों की भी समझ में आ जाए, इस उद्देश्य से शाद्वाद का स्वरूप समझाया जाता, ऐसा हम कहते हैं, आचार्य कहते हैं। क्योंकि शाद्वाद के बिना ज्ञान मात्र आत्म वस्तु की सिद्धि प्रसिद्धि संभव नहीं है ना? जो आत्म वस्तु है जिसे ज्ञान मात्र भी कहा जाता है, वो शाद्वाद के बिना बिना भली प्रकार से समझाया नहीं जा सकता। कैसे नहीं समझाया जा सकता? अब ये अपन और पढ़ेंगे विस्तार से तब समझ में आए। अब इसी बात को विस्तार से समझा। स्वभाव से बहुत से भावों यानी पदार्थों से भरे इस विश्व में सर्व भावों यानी पदार्थों का स्वभाव से, सत स्वभाव से, अस्तित्व की अपेक्षा, महासत्ता की अपेक्षा, अद्वैत होने पर भी द्वैत का निषेध करना अशक्य होने से समस्त वस्तुएं स्वरूप में प्रवृत्ति और पर रूप से व्यावृत्ति के द्वारा दोनों भावों से सहित। क्या बोला उन्होंने? कि इस संसार में कितने ही पदार्थ हैं, भावों को पदार्थ भी कहा है क्योंकि स्वभाव है अलग अलग, इसलिए उन पदार्थों को कह दिया गया। तो अपने अपने स्वभाव की अपेक्षा से, अस्तित्व की अपेक्षा से और महासत्ता की अपेक्षा से अद्वैत है, मतलब उसमें कोई दो पना नहीं है, एक पना ही है। एक वस्तु अपने स्वभाव के कारण ही मौजूद है, उसकी सत्ता उसी के कारण मौजूद है, उसका अस्तित्व स्व के कारण ही है, और उस सत्ता के कारण उस जैसा अपनी अपनी सत्ता और अस्तित्व के कारण प्रत्येक वस्तु विद्यमान है, और उसमें किसी प्रकार का दोपना नहीं है। फिर भी बोले दोपना नहीं होना, अद्वैत होने पर भी द्वैत का निषेध करना, सीधे सीधे कहते हैं कि भैया उसके अंदर में और कोई गुण नहीं है इसके अलावा, ऐसा कहा नहीं जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता ये भी आपको बता। सर सर, हाँ। ये सत स्वभाव, अस्तित्व और महासत्ता, हाँ, तो ये महासत्ता किसके लिए यूज किया है? उसी के लिए, महासत्ता को भगवान के लिए नहीं है। सत स्वभाव से अस्तित्व की अपेक्षा या महासत्ता की अपेक्षा, मतलब उसके अस्तित्व की बात हो रही है, उसी को महासत्ता भी कहते हैं। महासत्ता का अर्थ जो कोई आ, भगवान वगैरह की जो कल्पना करते हैं ना, कि वो भगवान ही महासत्ता है या प्रकृति की महासत्ता, उसकी बात नहीं है। यहाँ वो सत स्वभाव को, अपने अपने स्वभाव को या अपनी स्वयं की सत्ता की अपेक्षा से बता जा रहा है, उसी को महासत्ता कहा। कैसे कहा है मैं अभी आपको आगे समझाऊं। आचार्य देव के उक्त कथन से यह बात अत्यंत स्पष्ट है कि अनेक धर्मात्मक आत्म वस्तु को शाद्वाद से ही समझा जा सकता, क्योंकि बिना अपेक्षा के वस्तु के स्वरूप को समझ पाना असंभव है। अब इसी बात को 14 बोलों द्वारा, पहले गद्य में और फिर 14 छंदों द्वारा पद्य में विस्तार से समझा। देखो इसमें अभी जो ये मोटे मोटे अक्षरों में जो आएगा बोल्ड लेटर में, उसकी भाषा चूंकि वो संस्कृत भाषा का जो अनुवाद है, इसलिए आपको थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, लेकिन बाद में उसको खड़ी बोली में हिंदी में बताया गया है तो आपको समझ में आ जाए, इसलिए यहाँ भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। 14 बोलों के द्वारा, मतलब जैसे भंग होते हैं ना, सप्तभंगी, जैसे कल बाबू जी कह रहे थे कि किसी बात को हम 7 प्रकार से कह सकते हैं, या उन्होंने 14 प्रकार से कहा। 14 प्रकार से कैसे कहा? उन्होंने 14 जोड़ों में बांट करके वो बात कही। तत् और अतत, पहला जोड़ा है तत् अतत। जब यह ज्ञान मात्र भाव यानी आत्मा शेष भावों यानी शेष पदार्थों के साथ निज रस के भार से प्रवर्तित ज्ञाता ज्ञेय संबंध के कारण अनादि काल से ज्ञेयाकार परिणमन के द्वारा ज्ञान तत्व यानी आत्मा को ज्ञेय रूप यानी परज्ञेय रूप जानकर अज्ञानी होता हुआ नाश को प्राप्त होता है, तब उस ज्ञान मात्र भाव में
स्वरूप यानी ज्ञान रूप से तत्पना प्रकाशित करके ज्ञाता रूप परिणमन के कारण ज्ञानी करता हुआ अनेकांत शाद्वाद ही उसका उद्धार करता। तो आपको थोड़ा अटपटी भाषा लगेगी ये। वो क्या कहना चाहते हैं संक्षेप में? वो कह रहे हैं कि अगर जीव जो है अपने अज्ञान के कारण भ्रमित हो जाए और भ्रमित होकर के मात्र इतना ही माने कि ये जो ज्ञान स्वभावी जो आत्मा है, ये इसका स्वभाव पर वस्तुओं को जानना ही है, तो ज्ञेय को सिर्फ जानता है, यही इसका काम है। तो बोल रहे हैं फिर शाद्वाद के द्वारा उसको समझाया जाता है कि भैया पर को तो जानता ही जानता है, वो स्व को भी जानता है। फिर उसको समझाया जाता है कि जो जो स्व को ही नहीं जानेगा तो वो ये कैसे जानेगा कि मैं कौन सा द्रव्य हूँ। और जब स्व को ही नहीं जानेगा तो वो कंपेयर कैसे करेगा कि मैं कौन सा द्रव्य हूँ और दूसरे द्रव्य कौन से हैं, मुझसे विलक्षण हैं, मेरे जैसे हैं, उसे पता नहीं लगेगा। इसलिए वो बोल रहे हैं कि शाद्वाद के द्वारा उस अज्ञानी को ये समझाया जाता है कि भैया आत्मा मात्र परगेयों को जानने वाला नहीं, वो स्व को भी जानता है। बोले अगर हम उसको ये बात नहीं बताते तो वह आधी अधूरी बात सोच करके और अपने अब लिखा ना, ये रोग जानकर अज्ञानी होता हुआ नाश को प्राप्त होता है। नाश को प्राप्त होने से मतलब क्या है कि वो अज्ञानता के बवंडर में फंस जाता। और जब वही ज्ञान मात्र भाव अज्ञान तत्व को यानी आत्मा से भिन्न पदार्थों को वस्तुतः यह सब आत्मा ही है। पहली बार तो उसने क्या किया कि आत्मा को पर वस्तु रूप माना, पर वस्तुओं का ज्ञाता माना, तो उसका खंडन करके बताया कि नहीं वो स्व का ज्ञाता है। लेकिन किसी ने मान लो सिर्फ स्व को ही मान लिया, पर को नहीं माना, उल्टा भी हो सकता ना, तब उसको तब भी शादवादी उसका कल्याण करता। दूसरा पैराग्राफ में क्या लिखा है? और जब वही ज्ञान मात्र भाव आत्मा अज्ञान तत्व को यानी आत्मा से भिन्न पदार्थों को वस्तुतः यह सब आत्मा ही है इस प्रकार स्वरूप से अंगीकार करके विश्व के ग्रहण द्वारा अपना नाश करता है ना। और दूसरी बात में उसने क्या किया, जितने भी पर वस्तुएं थी उनको आत्मा मानी, तो वो भी अकल्याणकारी चीज है ना, कि जो वस्तु आत्मा नहीं है उनको उसने आत्मा मान लिया। तो इस बोले वह सब आत्माएं इस प्रकार स्वरूप से अंगीकार करके विश्व के ग्रहण द्वारा अपना नाश करता है। यानी वो कंफ्यूज हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, स्व का स्वरूप ही नहीं समझता, वो पर को ही आत्मा समझता है। तो मैं भी शरीर को आत्मा समझूं तो कभी भी मैं मूल वस्तु को समझ नहीं पाऊंगा। तो बोले कि जब वो ऐसा भ्रमित होता है तब उसको इस भ्रम से बचाने के लिए शाद्वाद ही कल्याणकारी होता है। शाद्वाद उसको कैसे समझाएगा, ये अपन आगे समझो। कि जब वही ज्ञान मात्र भाव आत्मा अज्ञान तत्व को अर्थात आत्मा से भिन्न पदार्थों को वस्तुतः यह सब आत्मा ही है इस प्रकार स्वरूप से अंगीकार करके विश्व के ग्रहण द्वारा अपना नाश करता है, तब पर तो अपना नाश करने का अर्थ ये हो गया कि मैं अपने आप को भी पर रूप ही मानता हूँ। तब पर रूप से अतत्पना प्रकाशित करके ज्ञान को विश्व से भिन्न दिखाता हुआ अनेकांत ही उसे यानी ज्ञान मात्र भाव को अपना नाश नहीं करने देता। तो बोल रहे हैं ये शाद्वाद का जो ज्ञान है, उस ज्ञान के द्वारा उसका भ्रम दूर किया जाता है और उसको ये बताया जाता है कि तुम अज्ञानता के कारण से आत्मा से जो भिन्न पदार्थ हैं उनको आत्मा जान रहे हो, वास्तव में वे सब आत्माएं नहीं है, आत्मा इनसे विलक्षण है, अलग ही है, और जो जान रहा है वही आत्मा। तो ये बोल रहे हैं कि दो तरह के अज्ञानी हुए, किसी ने आत्मा को ही मात्र आत्मा को परगेयों का जानने योग्य मान लिया और किसी ने पर द्रव्यों को आत्मा मान लिया। तो ये बोल रहे हैं दोनों ही दशाओं में शाद्वाद के द्वारा उसको सही वस्तु स्थिति को वस्तु स्वरूप को समझाया जाता है। कैसे समझाया जाता है? अभी उन्होंने एक पहला बोल दिया है तत्व और अतत्व, दूसरा है एक और अनेक, तीन और चार, है ना। आप थोड़ा सा धैर्य रखना, बाद में इसको जब वो अपनी मूल खड़ी बोली में आएगा हिंदी में तो आप समझना। एक अनेक, एक और अनेक संबंधी तीसरे और चौथे भंग के संदर्भ में आत्मख्याति में जो भाव प्रकट किया है वह इस प्रकार। जब यह ज्ञान मात्र भाव अनेक ज्ञेय आकारों
यानी ये के आकारों के द्वारा अपना सकल यानी संपूर्ण अखंड एक ज्ञानाकार ज्ञान के आकार को खंडित हुआ मानकर नाश को प्राप्त होता है, तब उस ज्ञान मात्र भाव का द्रव्य से एकत्व प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे जीवित रखता है, नष्ट नहीं होने देता। हाँ? वो क्या बोल रहे हैं कि जो मेरा जो ज्ञान है, वो ज्ञान कैसा है कि मैं अनेक द्रव्यों को एक साथ जानता हूँ, क्योंकि वो जितने भी ये हैं वो सब मेरी ज्ञान की पर्यायों में झलकते हैं। तो उन झलकाओं के भ्रम में आकर के मैं क्या मानता हूँ कि मैं स्वयं ही टुकड़े टुकड़े हूँ। ज्ञान के आकार को खंडित हुआ मान करके नाश को प्राप्त होता है। क्या क्या बोलते हैं? जब यह ज्ञान मात्र भाव अनेक ज्ञेय आकारों के द्वारा अपना संपूर्ण अखंड एक ज्ञानाकार को खंडित हुआ मानकर, जैसे मैं बहुत सारे प्यालों में पानी भर दूं और उन सब में मेरा चेहरा दिखाई दे, तो मैं क्या मानूं कि मैं ओ कितने कितने मेरे रूप हैं, देखो 10 कटोरे हैं ना, थोड़ा मैं यहाँ हूँ, थोड़ा मैं वहां हूँ, थोड़ा वहां भी हूँ। चंद्रमा दिखाई देता है, अलग अलग पात्रों में दिखाई दे, तो मैं ऐसा कंफ्यूज हो जाऊंगा कि कितने सारे चंद्रमा है, इसमें भी है, उसमें भी, इसमें भी है। क्योंकि ये बहुत सारे गे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए वो अपने अपने ज्ञान स्वभाव को भी ऐसा ही मान लेता है कि वो खंड खंड है। अलग अलग वस्तुओं को जानने के लिए उसका अलग अलग स्वरूप है। अपना एक ज्ञानाकार नहीं मान करके गेयों के हिसाब से अपने ज्ञान को टुकड़े टुकड़े में बांट ले कि मैं बहुत सारे ज्ञान का धारी हूँ, और वो अलग अलग गेयों में जा करके मुझे दिखाई देती, जबकि वो अखंड है। उसका ज्ञान अखंड है, एक ही है, एक ही वस्तु में है, लेकिन अनेक गेयों को देखने की शक्ति उसमें है। ये शाद्वाद ही उसको बता। मैं थोड़ा क्लियर कर पा रहा हूँ आपको? नहीं है तो थोड़ा डिफिकल्ट आपको समझ आएगा। और जब यह ज्ञान मात्र भाव एक ज्ञानाकार यानी ज्ञान के आकार को ग्रहण करने के लिए अनेक ये आकारों के त्याग के द्वारा अपना नाश करता है, तब उस ज्ञान मात्र भाव का पर्यायों से अनेकत्व प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे अपना नाश नहीं करने देता। तो बोल रहे हैं कि जब वो ये मानता है कि ये खाली मैं एक आधी वस्तु का ग्रहण करता हूँ, जब यह ज्ञान मात्र भाव एक ज्ञान आकार यानी ज्ञान के आकार को ग्रहण करने के लिए अनेक ज्ञेय आकारों के त्याग द्वारा अपना नाश करता। पहली बात में तो क्या कहा था कि वो बहुत सारे ज्ञेयों को जानता है, इसलिए भ्रमित हो जाता है कि मेरा ज्ञान वास्तव में बटा हुआ है, टुकड़ों टुकड़ों में है। ज्ञान का एक अंश जाता है, इस चंद्रमा को देख लेता, ज्ञान का दूसरा अंश जाता है और दूसरे चंद्रमा को देख लेता। तो पहली बार तो वैसा मान रहा था। अभी दूसरी बार क्या मान रहा है कि मैं तो एक ही वस्तु को जान सकता हूँ, मैं एक एक ही हूँ, मैं समस्त ज्ञेयों को नहीं जान सकता। ठीक है ना? जब यह ज्ञान मात्र भाव एक ज्ञानाकार यानी ज्ञान के आकार को ग्रहण करने के लिए अनेक ज्ञेय आकारों के त्याग द्वारा अपना नाश करता है कि अनेक ज्ञेयों को मैं नहीं जान सकता, मैं तो अपना एक अखंड एक ही ज्ञान स्वामी हूँ, तो मैं एक ही ज्ञेय को जान सकता हूँ। तो जब उस ऐसा भ्रमित होता है, तब अनेकांत द्वारा उसको ये समझाया जाए। फिर उसी तरह से पांच और छठवां में स्वद्रव्य परद्रव्य में भी वही बात कही है। स्वद्रव्य और परद्रव्य संबंधी पांचवें और छठवें भंगों की चर्चा आत्मख्याति में इस प्रकार की गई है। जब यह ज्ञान मात्र भाव पर द्रव्यों के जानने रूप परिणमन के कारण ज्ञात द्रव्य रूप अपने आत्मा को, ये मैं इसको छोड़ देता हूँ, नीचे इसका हिंदी में जो दिया वो मैं पढ़ता हूँ। स्वद्रव्य पर द्रव्य, क्योंकि सब में यही बात कही गई है कि किस अपेक्षा से वो अपने को वैसे मानता है और कैसे वास्तव में वस्तु स्थिति क्या है, जो यहाँ नीचे दिया है। ये 14 भंग दिए हैं और इनको मैं पढ़ देता हूँ हेडिंग इनकी। स्वद्रव्य पर द्रव्य एक अनेक, स्वाद्रव्य पर द्रव्य, स्वक्षेत्र पर क्षेत्र, ये पहले स्वकाल। साहब ये पहले हाँ एक दो तीन चार है उनका हिंदी विवेचन कर दीजिए, फिर उसके बाद में इस पे आ जाए। हाँ, मैं खाली पहले आपको इसके वो शब्द दिखा देता हूँ, 14 भंग पूरे कौन कौन से हैं। स्वकाल परकाल, स्वभाव प्रभाव, नित्य अनित्य, ये सब जोड़े बताए हैं।
अब मैं आपको इनके बारे में बताएंगे, थोड़ी एक एक करके बताऊं। आत्मख्याति की आरंभिक चार पंक्तियों में सामान्यतः सभी पदार्थों पर अस्तित्व और नास्तित्व को घटित किया गया। परस्पर विरोधी दिखने वाले धर्मों का एक वस्तु में एक साथ रहना दिखाया गया। सर्वप्रथम यह कहा गया है कि यह विश्व अनंत पदार्थों का समुदाय रूप है। इसमें अनंत जीव, अनंतानंत पुद्गल परमाणु, एक आकाश, एक धर्म द्रव्य, एक अधर्म द्रव्य और असंख्यात कालाणु यानी काल द्रव्य, इस प्रकार अनंतानंत पदार्थों का समूह रूप जो विश्व है, वह सामान्य सत्ता की अपेक्षा, महासत्ता की अपेक्षा, सादृश्य अस्तित्व की अपेक्षा सत है। सामान्य सत्ता कौन सी हो गई? इंडिविजुअल की सत्ता, जो जो सभी को मिला करके जो है, एक एक इंडिविजुअल को मिलाओ तो उसकी अपनी सत्ता है। और महासत्ता की अपेक्षा संपूर्ण सृष्टि को महासत्ता कहा। सादृश्य अस्तित्व की अपेक्षा सत है। फिर भी प्रत्येक द्रव्य का स्वरूप अस्तित्व, उनकी अवान्तर सत्ता भिन्न भिन्न ही है। यानी पूरा संसार को अपन क्या बोलते हैं? संपूर्ण संसार, यह संपूर्ण लोक, तो ये महासत्ता हो गई। लेकिन उसमें जो एक एक कंस्टिट्यूएंट है, एक एक द्रव्य है, उसकी अपनी अपनी सत्ता भी है। एक संसार कह देने से, एक लोक कह देने से उसमें निहित सारे द्रव्य आ जाते हैं, ये महासत्ता है। तो उस महासत्ता के अंदर में जो एक एक इंडिविजुअल द्रव्य है, उनकी अपनी सत्ता भी है। तो इसलिए बोला वह सामान्य सत्ता की अपेक्षा, महासत्ता की अपेक्षा, सादृश्य अस्तित्व की अपेक्षा सत है। कौन सत है? अनंत अनंत पदार्थों का समूह रूप जो विश्व है, वह सामान्य सत्ता की अपेक्षा, महासत्ता की अपेक्षा, अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए इसलिए उनका सबका उन्होंने वर्णन किया। सामान्य सत्ता कह लो, महासत्ता कह लो, या सादृश्य अस्तित्व की अपेक्षा वो सत है। क्या सत है? विश्व। फिर भी प्रत्येक द्रव्य का स्वरूप अस्तित्व, उनकी अवान्तर सत्ता भिन्न भिन्न ही है। एक का दूसरे में अभाव ही है। सिद्धों के लिए भी क्या बोलते हैं कि वो सिद्ध राशि, समस्त सिद्ध राशि। तो राशि की अपेक्षा से क्या कहा? लेकिन राशि के अपेक्षा सिद्ध लोग, सिद्ध लोग कहने से उसमें समस्त आत्माएं आ गई। लेकिन समस्त आत्माओं का अस्तित्व अलग अलग है कि सबका एक ही है? अलग है। सबका अलग अलग है। तो कहा जाएगा सिद्ध राशि, सिद्ध लोग, ये संसार, विश्व एक कहा गया। और विश्व को किसको बताया? छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहा। लेकिन उन सब द्रव्यों की, छहों प्रकार के द्रव्यों की अपनी अपनी सत्ता भी है। तो यहाँ वही बात कर रहे हैं, फिर भी प्रत्येक द्रव्य का स्वरूप अस्तित्व, उनकी अवान्तर सत्ता भिन्न भिन्न ही है। एक का दूसरे में अभाव ही है। आदिनाथ भगवान जो समूह शरण में, जो सिद्ध लोक में बैठे हैं, वो महावीर स्वामी भी वहीं बैठे हैं। तो वो दोनों एक साथ घुल मिल गए हैं कि अलग अलग हैं? अपनी बताइए। अपनी सत्ता है, अब अलग अलग बैठे हुए हैं। अपन तो ये पढ़ते हैं कि एक एक सिद्ध में अनेक सिद्ध राजही। नहीं, वो इसका अर्थ तो खैर वो समझ सकते हैं, मगर उनकी सत्ता तो अपनी अस्तित्व अलग है। उसकी आत्मा अलग है, जीव अलग है। बराबर, जैसे अभी जितनी लाइट लाइट जल रही है, कुछ बल्ब जल रहा है कि ट्यूब लाइट जल रही है, तो उनका प्रकाश मिला हुआ दिखाई दे रहा है। उसमें और भी मगर बल्ब जल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबका अलग अलग लाइट है अपना अपना। अपने परमाणु तो सबके अलग अलग है सब। सबका अपना अपना अस्तित्व है, उनके अपने अपने प्रदेश हैं, उन प्रदेशों के अंदर ही वो विराजते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि आदिनाथ भगवान के जो प्रदेश हैं, उनमें महावीर भगवान के प्रदेश प्रविष्ट नहीं हुए हैं, वो अलग हैं। उनका अत्यंत अभाव है। एक दूसरे में, एक दूसरे की सत्ता में उनका अत्यंत अभाव। वो स्व की अपेक्षा से है, पर की अपेक्षा से नहीं है। तो इसलिए ये अगर सिद्ध नहीं हो तो अपन सबको सब में मिला दें। हम्म। आदिनाथ भगवान तो क्या, फिर वो चौबीसों तीर्थंकर सब एक ही हो गए। लेकिन उनका अपना अस्तित्व है, उनका अपनी सत्ता है, इस अपेक्षा से वो अलग अलग है।
प्रत्येक द्रव्य का स्वरूप अस्तित्व उनकी अवान्तर सत्ता भिन्न भिन्न ही है, एक का दूसरे में अभाव ही है। यही कारण है कि यहाँ यह कहा गया है कि स्वरूप में प्रवृत्ति और पर रूप से व्यावृत्ति, अर्थात स्व की अपेक्षा अस्तित्व और पर की अपेक्षा नास्तित्व, इस प्रकार अस्तित्व और नास्तित्व परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले ये दोनों धर्म प्रत्येक वस्तु में एक साथ ही रहते हैं। इनके एक साथ रहने में कोई विरोध नहीं। हर एक द्रव्य अपनी अपेक्षा से है, दूसरे की अपेक्षा से नहीं, है ना। मैं ही हूँ, आप ही हो। हम अब एक साथ रहते हैं कि नहीं रहते? हाँ, सब रहते तो हैं, लेकिन आप हो, मैं हूँ। मेरे अपने जो स्वभाव है, मेरे अपना जो क्षेत्र है, मेरा अपना परिणमन है, मेरा अपना जो द्रव्य है, वो सब की अपेक्षा से मैं यूनिक हूँ। आप अलग यूनिक हैं, लेकिन हम सब मिलकर के एक साथ रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? तो वो यूनिकनेस बतलाने के लिए, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, ये बताने के लिए शाद्वाद की शैली में कहा जाता है। इसके बाद इसी सिद्धांत को ज्ञान मात्र आत्म द्रव्य पर घटित किया गया। हाँ, कैसे घटित किया? कहा गया है कि आत्मा का स्व पर प्रकाशक स्वभाव होने से उसमें स्व और पर दोनों प्रकार के पदार्थ झलकते हैं। परज्ञेयों के साथ आत्मा का अनिवार्य किंतु सहज ज्ञाता ज्ञेय संबंध है। हैं? कैसा संबंध है? परज्ञेयों के साथ। मेरे 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 में दोनों क्वालिटी हैं। मैं स्व को भी जानता हूँ और पर को भी जानता हूँ। पर को इसलिए जानता हूँ कि वो मेरे ज्ञान की स्वच्छता के कारण उसमें झलकते हैं। उनका अपना एक प्रमेयत्व गुण है जिसके कारण वो, उनका स्वभाव है। मेरा अपना सुपर प्रकाशक स्वभाव है जिसके जिसके कारण से वो उसमें झलकते हैं, और सहज में ही झलकते हैं। तो क्या बोल रहे हैं? आत्मा का स्वपर प्रकाशक स्वभाव होने से उसमें स्व और पर दोनों प्रकार के पदार्थ झलकते हैं। पर ज्ञेयों के साथ आत्मा का अनिवार्य किंतु सहज ज्ञाता ज्ञेय संबंध है, अनिवार्य रूप से है। दर्पण के सामने कोई चीज रखोगे तो दर्पण मना नहीं कर सकता कि नहीं साहब, मैं इसको तो नहीं देख झलकाऊंगा। मेरे सामने मोर आएगा तो उसको झलका दूंगा, अग्नि आएगी तो नहीं झलकाऊं। वो कह नहीं सकता क्योंकि इसका स्वभाव है, इसलिए उन्होंने कहा कि अनिवार्य है, और फिर साथ में वो सहज है, उसको उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, है ना। अज्ञानी जीव इस वास्तविक स्थिति को तो समझता नहीं, और ज्ञान में झलकने वाले परज्ञेयों के साथ एकत्व ममत्व स्थापित कर लेता। देखो इसका डेरिवेशन समझना, ये क्या बात कहना चाहते हैं। बहुत काम की चीज है ये। मिथ्यात्व वाली अज्ञानी बात जीव, कह रहे हैं। हाँ, ये हमारी दृष्टि में कैसे परपना आ गया, कैसे भ्रम आ गया, कैसे हम मिथ्या दृष्टि हो गए। उसी के बारे में इसका विवरण लगता है। बस, अब समझना, ये सब जो फालतू की बातें नहीं हो रही, ये कहाँ लेके जा रहे हैं, किस सिद्धांत की तरफ ले जा रहे हैं। अज्ञानी जीव इस वास्तविक स्थिति को तो समझता नहीं, और ज्ञान में झलकने वाले परज्ञेयों के साथ एकत्व ममत्व स्थापित कर लेता है। उनसे कर्तृत्व भोक्तृत्व जोड़ लेता है। उन ज्ञेयों रूप ही स्वयं को मान स्वयं के अस्तित्व को ही अस्वीकार कर देता है। तब उस ज्ञान मात्र स्वभाव को स्वरूप से तत्पना यानी अस्तित्व प्रकाशित करते हुए ज्ञाता रूप परिणमन के कारण ज्ञानी बताकर अनेकांत या स्वाद्वाद ही उसे एकांतवाद से बचाकर उसका उद्धार करता है। तो एकांतवाद क्या आ गया मुझे? कि मैंने जिन पदार्थों को देखा, वो पदार्थ मेरे देखने में तो आ रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूं कि चूंकि वो पदार्थ मुझे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए वो मेरे ही हैं। मैं ही उनका स्वामी हूँ, मैं उनको भोगता हूँ। तो मैंने क्या बात जानी? आधी बात तो सही जानी। क्या सही जानी? कि वो मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं उनका दृष्टा हूँ, मेरे ज्ञान में आ रहे हैं, ये तो सही जाना। लेकिन वो मेरे, उनमें एकत्व ममत स्थापित करता हूँ। जैसे शरीर का उदाहरण ले लो ना, तो शरीर में मैं क्या है, शरीर मेरे जानने में आया। कि क्यों आया मेरे जानने में? क्योंकि मैं ज्ञानी हूँ, ज्ञान है मेरा गुण। उस ज्ञान ने जाना
लेकिन गलत जाना। उसने जाना कि बाहर में जो शरीर आदि दिख रहा है यही तो मैं हूँ, एकत्व संबंध स्थापित कर लिया, या ये मेरा है, ममत्व संबंध स्थापित कर लिया, या ये पांच इंद्रियां जो हैं मेरे भोग आदि के में निमित्त हैं, भोग की कारण है, और उनको उस रूप से मान लिया, और उनका मैं संचालन करता हूँ, परिचालन करता हूँ, ऐसा मैंने मान्यताएं मान ली। किस वजह से मान ली? मात्र अपने ज्ञान स्वभाव के कारण ज्ञात होने वाले पर पदार्थों से मैंने ये संबंध जोड़ लिए, निरपेक्ष भाव से नहीं जाना। मैंने उस ज्ञान गुण का दुरुपयोग कर डाला। तो तो ये स्थिति आ गई। उन ज्ञेय फिर मैंने एक और काम किया, क्योंकि मैंने उसमें एकत्व ममत्व स्थापित किया ना, तो उन ज्ञेयों रूप ही स्वयं को मान, स्वयं के अस्तित्व को ही अस्वीकार कर दिया है। मैं तो ज्ञानात्मा हूँ, लेकिन शरीर को मैंने अगर मान लिया कि यही मैं हूँ, तो मैंने उस ज्ञानी आत्मा का अस्तित्व ही नकार दिया जो मैं हूँ। और इसी भ्रम के कारण मैंने क्या किया कि भाई मैं तो शरीर हूँ। अब शरीर हूं तो शरीर को सुखी करने के जो साधन हैं वो क्या हो सकते हैं? इंद्रियां हैं, उनके सुखी होने का क्या साधन हो सकता है? मैंने अपना डायरेक्शन ही बदल दिया। मैंने अपना सुखी होने का की परिभाषा ही बदल दी, क्योंकि सुखी मुझे नहीं होना, सुखी शरीर को होना है जिसे मैंने अपना स्वरूप माना है। तो जिस तरह का स्वरूप होगा, उसी तरह के उसके सुखी होने के साधन भी होंगे। तोते को लाल मिर्च अच्छी लगती है तो मेरे पास तोता है तो उसके लिए लाल मिर्च का इंतजाम करूंगा। किसी को कुछ और अच्छा लगता है तो मैं उसके लिए उसका इंतजाम करूंगा। तो चूंकि मैंने स्व को ही शरीर माना, इसलिए शरीर को सुखी करने में लग गया। और चूंकि अपने स्वभाव से विपरीत होने के कारण मैं उस स्वभाव में घुस करके उसको सुखी नहीं कर सकता। उद्गल तो उद्गल है, उसका स्वरूप कुछ और है, उसके धर्म कुछ और है, स्पर्श आदि गुण है, और मैं जीव हूं। तो मैं उनको सुखी, उस उद्गल को सुखी कैसे कर सकता? प्रत्येक द्रव्य अपने अपने गुणों की सत्ता के कारण उन गुणों के योग्य पदार्थों से ही सुखी रह सकता है। मेरा ज्ञान गुण है, ज्ञान का व्यापार ही मेरा स्वभाव है, और इसलिए उस जाति के साधन के द्वारा ही मैं सुखी रह सकता हूँ। लकड़ी में लकड़ी पना के योग्य जो कुछ गुण है, उन्हीं गुणों के कारण वो उसमें सुखी रहेगा। उसमें लोहे की एक कील ठोकोगे तो वो दुखी हो जाए। कोई कहेगा साहब ये तो अच्छी बात है ना, लकड़ी इतनी सॉफ्ट होती है, उसमें एक लोहे की कील ठोक दी तो उतनी मजबूत हो गई ना लकड़ी। बात मजबूती की नहीं है, बात उसके नैसर्गिक गुणों की है। लकड़ी नहीं चाहेगी कि उसके स्वभाव का अतिक्रमण हो, उतने उतने पोर्शन में से लकड़ी गायब हो जाए। तो लेकिन हम अज्ञानी जीव अपने आप को, अपना स्वरूप को ना जानकर अपने ज्ञानीपना होने का दुरुपयोग कर लेते हैं। ज्ञानपने के कारण जो जो द्रव्य मेरे ज्ञान में झलकते हैं, उन सब से संबंध स्थापित करके उन्हें अपना ही मान लेता हूं, और यहीं से सारी आफत शुरू होती है। तो बोल रहे हैं कि जब उसको ये समझ में नहीं आता, तो उसको इस भ्रम से निकालने में ये शादवाद की शैली ही काम आती है। इसमें कैसे समझाया जाता है कि भैया तुम हो तो ज्ञानी, तुम जितने भी द्रव्य आदि दिख रहे हैं तुम सबको जानते हो। बोले साहब मैं सबको जानता हूं, मगर मैं ये कैसे जानूं कि मैं कौन हूं? आपने बता दिया कि जितने सब द्रव्य दिख रहे हैं, क्योंकि मेरा ज्ञान गुण है, इसलिए मैं जान रहा हूं, तो जान लिया। लेकिन आप बोल रहे हो कि इसमें मैं नहीं हूं, जो मैं जान रहा हूं उन सब में मैं नहीं हूं। तो मैं कौन हूं और मैं अपने आप को कैसे जानूं? तो शाद्वाद बोलता है कि तुम स्व पर प्रकाशक, तुम स्व को भी जान सकते हो और पर को भी जान सकते हो। और सा को जब अपने ज्ञान का सदुपयोग करोगे तो भली भांति जान जाओगे कि जानने वाले ही तुम हो, और जाने जाने वाले पर द्रव्य पर ही है। ठीक है, स्व को अगर हटा दो तो जितने पर पदार्थ हैं वो तुम्हारे ज्ञान में के गे हैं। इसी प्रकार जब यह आत्मा, आत्मा में झलकने वाले गेयों में भी ये सब आत्मा ही हैं, ऐसा मानकर आत्मा का नाश करता है, तब
पर रूप से अततपना प्रकाशित करके, उनकी स्वयं में नास्ति बताकर, उन्हें अपने से भिन्न बताकर, अनेकांत ही उन्हें अपना नाश नहीं करने देता। दूसरा उन्होंने एक क्या सीन बताया, जब यह आत्मा आत्मा में झलकने वाले गेयों में भी ये सब आत्मा ही है। मैं जिन जिन को जानता हूँ वो सब आत्मा है क्या? ये सब आपने बोला था कि जो ज्ञान में झलकेंगे वो सब जो है वो द्रव्य हैं। तो मैं तो यही मानता हूँ कि यही होंगी आत्माएं। तो बोले जब उसको ये अगर वो इस तरह से भ्रमित हो जाता है कि इन सबको आत्मा मान लेता है, पहले तो सबको पुद्गल माना था, आत्माओं को भी पुद्गल मान लिया। अभी आत्माओं को, पुद्गलों को आत्मा, पुद्गल या जो पर पदार्थ है उन सबको आत्मा मान लिया। ऐसा मानकर आत्मा का नाश करता है। मतलब जो आत्म द्रव्य है उसका भली प्रकार उसको पहचान हुई नहीं। जिन जिन को जो झलक रहे हैं उन सबको आत्मा मान लिया। जब यह आत्मा आत्मा में झलकने वाले गेयों में भी ये सब आत्मा ही है, ऐसा मानकर आत्मा का नाश करता है। तब पर रूप से अततपना प्रकाशित करके, तब ये तत्पना और अततपना उसको समझा करके, उनकी स्वयं में नास्ती बता करके, भैया जितने ये सब द्रव्य मेरे ज्ञान में झलक रहे हैं ये आत्माएं नहीं। आत्मा तो झलकाने वाला ही है, जिसके ज्ञान में ये सब आ रहा है वो ही आत्मा है। बाकी जो झलक रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कि वो आत्मा के द्वारा झलकाए जा रहे हैं इसलिए वो भी आत्मा है, ऐसा नहीं। तो शाद्वाद के द्वारा ही उसको, उसके अस्तित्व को बचाए रखा जा सकता है, अर्थात उसको भ्रमित होने से बचाया जा सकता है। तात्पर्य यह है कि जानने वाला ज्ञान तत्व आत्मा अलग है और उसमें झलकने वाले ज्ञेय पदार्थ अलग है। यह बताने वाला अनेकांत ही है और यही ज्ञानियों का जीवन है। तत्पना और अतत्पना इन दो बोलों से संबंधित जो दो कलश आत्म ख्याति में आए हैं उनका पद्यानुवाद इस प्रकार है। ये कलश पूर्वक, ये अभी तक जो मैंने बताया वो कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत? हाँ, ये ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है सर। बेसिक चीज है। क्या ललित जी, कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं अपन? कि हो रहे हैं थोड़े तो थोड़े? बहुत मेरे को तो ये लगा बहुत कॉम्प्लिकेट करके प्रेजेंट किया है। हैं, थोड़ा जोर से बताइए, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं इसमें आ तो रही बड़ा सर आपकी। बड़ा कॉम्प्लिकेट जैसा कर दिया पूरे विषय को इसमें तो। पहले आपने जो बताया था वो चीज समझ में आ गई थी, अब जो इन्होंने वापस एक्सप्लेन किया है हाँ, तो बहुत ही, मुझे तो मुझे ऐसा लग रहा है कॉम्प्लिकेट जैसा हो गया एक्चुअली। क्या विपुल जी, अभी आपको भी लग रहा है ऐसा कॉम्प्लिकेटेड हो गया कुछ? नहीं सर, मुझे तो कॉम्प्लिकेशन नहीं लग रहा, ये तो समझ में आ रहा है। देखो ये शास्त्रीय भाषा में उन्होंने समझाया है कि शाद्वाद के द्वारा जो भ्रमित होने वाले जो जीव हैं वो दो तरह से भ्रमित हो सकते हैं। एक तो ज्ञान में झलकने वाले जो पर पदार्थ हैं उनको आत्मा मान लेने वाले, और जो अ, समस्त आत्माओं को उल्टा मान लेते हैं। तो उनके दोनों दोनों दशाओं को बताया कि वो जो जीव जो भ्रमित हो रहे हैं उनमें, जैसे पर वस्तुओं को जान रहे हैं तो उनमें वो उनमें एकत्व स्थापित कर लेते हैं, उनको अपना मानते हैं। ये सब जो है कल्पनाएं कौन करता है? जो हम लोग जो मिथ्या दृष्टि बने हुए हैं वो इसी कारण से बने। तो शाद्वाद क्या कर रहा है? शाद्वाद के माध्यम से हमें ज्ञानी बनाया जा रहा है। और हमारा मिथ्यात्व है क्या? वास्तव में हमारी गलती क्या है? बहुत थोड़ी सी गलती है। क्या गलती है? कि जो मैं हूं उसे मैं नहीं मानता, और जो पर है उसको पर नहीं मानता। मैं सारी मानता हूँ। गलती। मैं उसको स्वरूप अपना स्वभाव मानता हूँ, मैं एकत्वपना करता हूँ। और स्व में अपने स्व का स्वामित्व नहीं मानता, स्व को स्व नहीं मानता। तो अब कैसे समझाएं? तो अपन किसी किसी ज्ञानी के पास लेंगे, साहब आप समझाओ इसको, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये अपने आप को तो कोई पर मानता है। जितने जितने जितनी चीजों को जानता है उनको बोलता है ये सब आत्माएं हैं, और स्वयं को आत्मा मानता नहीं। तो इसको क्या करें? तो कई कई ज्ञानियों के पास ले गया, उन्होंने अपने अपने ढंग से समझाया। तो वो समझाने के जो तरीका है, उस समझाने के तरीके को ही शाद्वाद कहते हैं। क्योंकि उसके द्वारा तत्व का बड़ी प्रकार से अगर प्रतिपादन हो जाता है, हम कहते हैं साहब आपने बहुत अच्छे से समझा दिया। और वो समझाने वाला भी यही सब तरीके से समझाएगा
कि देखो तुम्हें ये दिखाई दे रहा है, वो जो सब जो वो तुम नहीं हो, तुम्हारे गुण ये हैं, उनके गुण ये हैं। तो अपने अपने तरीके से समझाएगा, वो तरीके अलग हैं, लेकिन वो सब शाद्वाद के रूप में ही दिखाई देते हैं, जिसको जिस ढंग से समझ में आए। लेकिन वो जो 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 समझाइश है, समझाने का अलग अलग तरीका है, हाँ, उसी को स्वादवाद नाम दे दिया है। बस, है ना, जैसा आप समझाओ उसको, तो वो अपने को समझाएगा, वो अपने हिसाब से समझाएगा। अपन सोचे हैं वही बात हम कह रहे हैं, लेकिन किसी और ने समझाई तो हम कहते हैं ये आपने सही कहा साहब, वो पता नहीं क्या कह रहे थे, और वहीं खड़े खड़े चिल्ला रहे हैं, साहब मैं भी तो वही कह रहा था। "अरे नहीं नहीं, आपकी बात हमें समझ नहीं आई, इन्होंने जो कहा वही समझ में आया।" तो ये शाहदवाद का कमाल है। तो उसके द्वारा हमें तो वस्तु स्वरूप जानना, किसने समझाया, कैसे समझाया, क्या उदाहरण दे के समझाया, लेकिन वस्तु सही समझाई कि नहीं। तो वो वस्तु को समझाने के का जो भाव है, वो समझाने के जो तरीके हैं, वो शादवाद के अंतर्गत आते हैं। और शादवाद वो शैली है जिसके द्वारा वस्तु के अनेक गुणों को एक साथ समझा दिया जाता ललित है। जी, ठीक जो एस के जैन साहब समझा रहे हैं, ये यही साधवाद है। है। ये अब तो अभी आत्मा के गुणों की बात हो रही है ना, एकत्वना और एकत्व और नेकत्व, उसको समझा। ये देखो शास्त्रीय भाषा में है, लेकिन आप थोड़ा, मैं उसको सिंप्लीफाई करके आपको बता रहा हूँ। आप उसमें उलझी मत कि नहीं मैं तो वो ही समझूंगा, वो जो कॉम्प्लिकेटेड शब्द है उसी की भाषा समझूंगा, नहीं। अब उसके द्वारा जो प्रतिपादित किया जा रहा है बस उसको समझिए, तो आपको उसमें कहीं बाधा नहीं आएगी। क्या बिल्कुल नहीं। नहीं सर, काफी काफी स्पष्ट लग रहा है, कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। हो सकता है आप समझाओगे आपकी बात समझ में आएगी। देखो मैं ट्राई करता हूँ, देखो बहुत मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी तो नहीं हूँ, मैं अपनी कोशिश करता हूँ। तो अपन समझने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें जो अपन समझ चुके हैं, सिद्धांत सब समझ चुके हैं, वही समझा समझाए सिद्धांत को उन्होंने शास्त्रीय रूप में यहाँ प्रस्तुत किया है। तो वो सिद्धांत जो आप समझ चुके हैं उसे विस्मृत मत करना, उसके। नहीं वही है, इसमें जो समझा चुके हैं हाँ, उसको जब दोबारा समझाते हैं तो बड़ी शास्त्रीय भाषा में बड़ी कॉम्प्लिकेट करके प्रस्तुत कर देते हैं। जो समझा हुआ है उसी में कंफ्यूजन होने लगता है। आप बराबर कह रहे हो आप। ठीक है। तो इसलिए मैंने देखो ऊपर की चीज इसलिए वो छोड़ भी दी है। मैं आपको ये शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसमें आप वही समझना। देखो और भी उन्होंने सरल करके बताया है ये सब चीजें, तो इसके लास्ट में अंत में जा जा करके जो हम आपको कंफ्यूजन हुआ था वो दूर हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। कॉन्सेप्चुअली साधुवाद अनेकांतवाद तो समझ में आ गया, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बस वही है। साधुवाद का कॉन्सेप्ट है, एकत्व और अनेकत्व सिद्धांत जो आपने बताया, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, ये बोल रही है कि हो सकता है कि वो जो शाद्वाद की जो भाषा है ना, किसी की बात समझ में आती है, तो बहन जी हो सकता है अच्छे से इसको समझा पाए। बहन जी थोड़ा अपना स्वाध्याय शाद्वाद इस्तेमाल करो ना। बहन जी है क्या, नहीं है? नहीं है वो। अच्छा है, नहीं। ऐसे भी टाइम हो गया। हाँ, बस अभी अपन कल पढ़ेंगे इसको। तो ये बहुत सिंपल चीजें हैं, और इसको एक बार खाली अपन जस्ट एक रीडिंग ऐसे लगाएंगे, उसमें जो कुछ मैं समझाने की कोशिश करूंगा उसके लास्ट में उसको कंक्लूड भी कर दूंगा। तो आपका जो कंफ्यूजन कुछ बीच में अगर क्रिएट भी हो गया है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है सर। क्योंकि मैं उसको पूरा पढ़ना चाहता हूँ, नहीं तो वैसे तो मैं आपको 4 लाइन में उसका समरी समरी बता सकता हूँ। नहीं नहीं, अगर आप, पूरा पढ़िए सर, उससे थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है साहब, चलिए अभी समय हो गया। जिनवाणी स्तुति। तम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को वास वे को भानु शिव खानी है। त्यों द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को छान वे को परम प्रमाण है। जो बताए वे को जीव के जताए वे को काहू सताए वे को भव्य और आन है।
जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार इस तार वे को यही जीने वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जमुदिन रहे जो तेरी शरण गए सो पावे सच्चाई। या वाणी के ज्ञान से सुझे न कालो वो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। जय।